रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है? जनन। क्या होता है? जनन या प्रजनन। जनन या क्या होता है? प्रजनन। जनन प्रजनन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, जनन प्रजनन क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। और ये रिप्रोडक्शन चैप्टर देखना नहीं। और रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जनन जो होते हैं, पौधों में भी होते हैं और जंतु में भी होते हैं। पौधों में भी होते हैं और किस में होते हैं? जंतु में भी। तो पादप और जंतु दोनों में जनन होते हैं। समझ रहे हो बात को? अब ये जनन आखिर है क्या, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इस चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक, तो जनन जो होते हैं एक जीव, समझिएगा आप ध्यान से कि एक जीव अपने जैसा एक जीव अपने जैसा दूसरे जीव एक जीव अपने जैसा दूसरे जीव उत्पन्न करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन के क्या बोलेंगे? जनन जीवों में, सजीवों में होने वाली वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव, सुनिए ध्यान से, सुन रहे उधर? जनन के बारे में पूछा जाए कि जनन क्या है, तो जनन जीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसा दूसरे जीव उत्पन्न करते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक, जनन क्या है? तो एक जीव यदि दूसरे जीव अपने जैसा दूसरे जीव उत्पन्न करे तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। समझ बात को? अब आगे सुनिएगा ये जनन जो है जैविक क्रिया के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। जैविक क्रिया क्या होती है? जैविक क्रिया बारे में थोड़ा सा सुनिए। मानवी जीवों में कुछ जैविक क्रिया, जीवित रहने के लिए, जीवन बनाए रखने के लिए कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे पोषण, क्या होते हैं? पोषण। फिर क्या होते हैं? शोषण। पोषण और क्या? शोषण। फिर क्या होते हैं? परिवहन। और फिर क्या होते हैं? उत्सर्जन। क्या होते हैं? उत्सर्जन। ये सभी क्या है? जैविक प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार जनन भी क्या है? एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। लेकिन यदि जीवों में ये सभी जैविक क्रियाएं ना हो तो जीव क्या होंगे? जीवित नहीं रहेंगे। जीव क्या होंगे? जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जनन जो है ऐसी प्रक्रिया जीवों होने वाली कि यदि जीवों में जीव अगर जनन नहीं करेगा तो क्या होगा? वो जीवित रह सकता है। समझ रहे हो? लेकिन ये सभी पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन यदि जीव में होना बंद हो जाए तो ये जीव क्या होंगे? जीवित नहीं बचेंगे। ठीक, वे मृत हो जाएंगे। तो सजीवों में जनन होने वाली वैश्विक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव, जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जीव अपने जैसा दूसरे जीव उत्पन्न करते हैं, इसी जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। समझ रहे बात को? सोच सकते हैं इसमें कि जीवों में जैविक क्रिया, पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन होना जरूरी है, नहीं तो वे जीवित नहीं रहेंगे। आखिर ये जनन क्यों करते हैं? सवाल बन सकता है कि जनन क्यों करते हैं जब जीवित रह सकता है? जनन के बिना भी जीवित मनुष्य, जीव जनन के बिना भी जीवित रह सकता है, तो आखिर जनन क्यों करते हैं? तो जीव इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीव अपना अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। यदि जीव जनन ना करेगा तो इस पृथ्वी पर जो जीव जनन नहीं करेगा तो उस जीव का इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएगा? अस्तित्व मिट जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो जनन क्या है इतना तक समझ चुके हैं? समझ रहे हैं? तो जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। क्या जैविक प्रक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग और सुनिएगा। जीव जनन करेगा फिर भी कुछ ऐसे जीव है जो जनन करते हैं लेकिन उस जीव का इस पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं है। जैसे डायनासोर जनन करते थे लेकिन क्या उसका अस्तित्व अभी इस पृथ्वी पर नहीं है। अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जनन दर, समझिएगा कि जनन दर जो है मृत्यु दर से क्या होना चाहिए? मृत्यु दर से अधिक होगा। जनन दर क्या होगा? मृत्यु दर से अधिक होगा, तब जीवों का जो है ना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहेगा। ये नहीं कि जनन कर रहा है, एक जीव जनन हुआ और 4 गो मर रहा है, तो इससे क्या होगा? उस जीव की
मृत्यु होगा थी, इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व मिटेगा कि नहीं? अगर जो पृथ्वी पर अस्तित्व कोई जीव को बनाए रखना है तो मृत्यु दर से ज्यादा दर क्या होना चाहिए? जनन दर। जितनी संख्या में मृत्यु हो रहा है उससे कई संख्या में क्या होना चाहिए? अधिक संख्या में जन्म होना चाहिए जीवों की, तभी इस पृथ्वी पर से उसका क्या होगा? अस्तित्व बना रहेगा। तो जनन क्या है, जनन से आप क्या समझते हैं, इस चीज को आप समझ चुके हैं, समझ रहे बात को। तो जो जीवों में एक जीव यदि अपने जैसा दूसरे जीव उत्पन्न करते हैं तो इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या जनन समझ चुके हैं? ठीक है। जनन क्यों जरूरी है? तो इस पृथ्वी पर जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही जनन करते हैं, बस समझ रहे हो नहीं तो जनन, अगर जो इस पृथ्वी पर जीव खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता तो जीव जनन जल्दी कर भी नहीं करता, समझ रहे हो। लेकिन ये क्या करते हैं? अपने जीवों के उस जीव मतलब जो जीव है इस पृथ्वी पर, उस जीव को इस पृथ्वी पर अस्तित्व ना मिटे उसे बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक। तो ये जनन जो होते हैं दो प्रकार के। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समझिएगा ध्यान से। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में हो सकता है कुछ गड़बड़ी लिखने में हो जाए, नो समझ बात को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और एगो क्या होता है? एसेक्सुअल। इसका हिंदी नाम है नो अलैंगिक जनन। हिंदी नाम क्या है? अलैंगिक जनन। हिंदी नाम क्या है? अलैंगिक जनन। और इसका हिंदी नाम क्या है? लैंगिक जनन। इसका हिंदी नाम क्या है? लैंगिक जनन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हिंदी नाम इसका रिप्रोडक्शन कितने तरह से होते हैं जीवों में? दो तरह से। जीवों में कितने तरह से होते हैं? दो तरह से होते हैं। और क्योंकि इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जीव हैं तो जनन करने की प्रक्रिया भी क्या भिन्न भिन्न है। किसी में होता है अलैंगिक जनन तो किसी में लैंगिक जनन होता है। ठीक। तो लैंगिक जनन सुनिएगा ध्यान से, अलैंगिक जनन कौन से जीव करते हैं और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है, इसे बेहतरीन ढंग से समझने के लिए दोनों में अंतर यदि हम समझ लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसमें देखिए ना अलैंगिक जनन क्या होती है तो पहले समझिएगा। एक अकेला जीव, क्या नू? एक अकेला जीव, समझ रहे हो? एक अकेला जीव यदि दूसरे जीव का निर्माण करता है। एक अकेला जीव क्या करते हैं? दूसरे जीव का निर्माण करते हैं। एक अकेला, उसे दूसरे जीवों की जरूरत ना हो, एक ही जीव से क्या हो? दूसरे जीव बने, दूसरे जीव की सहायता ना लेना पड़े। तो इस प्रकार के जो जनन होती है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। और इसमें क्या होते हैं? अलैंगिक जनन में एक अकेला जीव नहीं बल्कि इसमें दो जीव, समझ रहे हो? इसमें कितने जीव मिल करके? दो जीव मिल करके जिसमें क्या होते हैं? मेल और फीमेल। क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल, यानी स्त्री पुरुष मिल करके अगर जो जनन करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, समझ बात को, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और सबसे बड़ा मुख्य अंतर देखा जाए तो यही है कि अगर एक अकेला जीव अपने जैसा दूसरे जीव को उत्पन्न करे तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दो जीव में क्या? मेल फीमेल, यानी जनन के लिए अगर जो दो बॉडी की जरूरत पड़े, मेल और फीमेल को, समझ बात को, तो उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। तो जंतुओं में देखा जानो, जैसे जंतु में मानव आते हैं तो मानव में देखिएगा कि जनन के लिए कितने जीव की जरूरत पड़ती है? दो जीव, मेल बॉडी फीमेल बॉडी। ठीक। तो ये समझेंगे कि दो जीवों की जरूरत हो, दो जीवों के माध्यम से, मेल और फीमेल के माध्यम से जनन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यदि एक अकेला जीव, समझ रहे हो, एक ही जीव और दूसरे जीव को उत्पन्न कर अपने जैसा तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। पहला सबसे बड़ा अंतर यही है। सबसे बड़ा अंतर पहला क्या समझ चुके हैं? बोलिए, इतना समझ चुके हैं। अब दूसरा देखिएगा, इसमें क्या होते हैं? अलैंगिक जनन में गैमीट भाग नहीं लेते हैं।
अलैंगिक जनन में क्या, गैमीट, गैमीट गैमीट भाग नहीं लेते हैं, ठीक, गैमीट भाग, और इसमें क्या गैमीट भाग लेते हैं, इसमें क्या होते हैं, गैमीट भाग लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, गैमीट, गैमीट, पता सही लिखा है, गैमीट पढ़िएगा ऐसा, ठीक। गैमीट का हिंदी होता है युग्मक, समझ रहे हैं ना, इसका हिंदी क्या होता है, युग्मक, गैमीट। तो गैमीट भाग लेते हैं, ठीक, भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में गैमीट भाग, अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, गैमीट भाग नहीं लेता है, जबकि इसमें गैमीट क्या करते हैं, भाग लेते हैं। डेस्टर कहाँ है, यही नहीं। आगे समझते हैं कि ये गैमीट क्या होते हैं, समझ रहे बात को। तो कौन से जनन में गैमीट भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में गैमीट भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में गैमीट क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक। तो गैमीट की चर्चा करते हैं पहले कि आखिर गैमीट क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। गैमीट, गैमीट में क्या आते हैं, मेल फीमेल, मेल बॉडी में मेल, गैमीट ऐसे भी बोलिएगा आती, मेल में मेल गैमीट स्पर्म होती है, वो सुनिएगा, स्पर्म, स्पर्म, और इसे मेल गैमीट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पर्म को मेल गैमीट, मेल गैमीट किसे कहते हैं, स्पर्म को। ओवा एक होते हैं, ओवा को कहते हैं फीमेल गैमीट, क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं। ये क्या हो गए, फीमेल गैमीट। और पौधे के लिए अगर जो बोला जाए ये मेल गैमीट हो गया। और पौधा में अगर जो देखा जाए प्लांट का पोलेन ग्रेन होता है, क्या होता है, पोलेन ग्रेन, पोलेन क्या होता है, ग्रेन, ठीक, पोलेन ग्रेन होती है, परागकण, समझ रहे हो। और इसका किस प्लांट का मेल गैमीट है, ये किसका है, प्लांट का, प्लांट के मेल गैमीट इसे बोल सकते हैं, ठीक। प्लांट का मेल गैमीट कौन होते हैं, पोलेन ग्रेन, ठीक। और मेल गैमीट, और ये ओवा जो होते हैं फीमेल गैमीट इसे कहते हैं। और प्लांट के भी फीमेल गैमीट क्या है, प्लांट के भी फीमेल गैमीट क्या होते हैं, ओवाही, ओवाही क्या होते हैं, प्लांट्स के भी फीमेल गैमीट क्या है, ओवाही है, लेकिन स्पर्म मेल गैमीट है। और पौधों का मेल गैमीट क्या है, पोलेन ग्रेन, ठीक। तो गैमीट यही कहलाते हैं कि स्पर्म, ओवा, पोलेन ग्रेन और ओवा। मानव के लिए बोला जाए तो स्पर्म, ओवा, यानी हिंदी इसका नाम क्या है, शुक्राणु, और इसका हिंदी नाम क्या है, अंडाणु। आइए परागकण, इसका भी ये चीजें आप लोग जानते हैं इतना तक। तो पूछा भी जाता है कि मेल गैमीट क्या है, मेल गैमीट किसे कहते हैं, मानवों के मेल गैमीट क्या होते हैं, जंतुओं के मेल गैमीट का क्या है, का नाम क्या है, तो स्पर्म को जंतुओं का मेल गैमीट कहते हैं। प्लांट का मेल गैमीट क्या होते हैं, पोलेन ग्रेन, परागकण होते हैं। और फीमेल का मेल गैमीट क्या है, ओवा। और यही सब मिल करके क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेल फीमेल की बात आ रहा है, क्या मेल फीमेल मिल करके प्रजनन कर रहा है, तो इसी में मेल गैमीट भाग लेंगे क्या, इसमें मेल गैमीट आएंगे, क्यों न, क्योंकि इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात को। सिर्फ एक ही बॉडी क्या करते हैं, अपने आप दूसरे जीव का उत्पन्न कर देते हैं, किसी जीव के सहारा के बिना है, समझ रहे बात को। तो इसमें गैमीट भाग नहीं लेते हैं, किसमें, अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में क्या होते हैं, गैमीट भाग लेते हैं। क्या लैंगिक जनन के दो मुख्य अंतर समझ चुके हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के दो मुख्य अंतर अभी लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। तीसरे अंतर पर बात करते हैं, किधर गया जी डस्टर। तो एक अकेला जीव अगर जो दूसरे जीव उत्पन्न करे तो इस प्रकार के जीवों में होने वाली जनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और जो दो भिन्न भिन्न बॉडी मिल करके, मेल और फीमेल मिल करके जनन करे तो इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे, कौन सा जनन, लैंगिक जनन। और इधर नीचे मिटा देते हैं और इसे भी रहने देते हैं, ठीक। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कभी कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, समझ रहे बात को, पहले वो छोड़ दीजिए। कोशिका विभाजन जानने से पहले एक बात देखते हैं,
तीसरा मुख्य अंतर देखेंगे फर्टिलाइजेशन, समझ यही लिख सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। समझ हिंदी क्या होता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। क्या होती है? अलैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और जबकि इसमें तीसरा अंतर में लिखिएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन यानी क्या होते हैं? निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें क्या होती है? क्यों? निषेचन का मतलब है गैमीट का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन। तो इसमें जब गैमीट भाग ही नहीं ले रहा है तो क्या इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलेगा? नहीं मिलेगा अलैंगिक जनन में। तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट तीसरा अंतर याद रखेंगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में इसमें मतलब अति फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और जबकि इसमें क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। इसमें स्पर्म ओवा मिलते हैं, पोलन ग्रेन और ओवा मिलने से ही प्लांट का निर्माण होते हैं। कुछ कुछ समझ रहे बात को। और जंतुओं का निर्माण क्या होता है? स्पर्म ओवा मिलने से, ठीक। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया, निषेचन क्या है? तो कभी तो ये बात बोलिएगा कि दोनों गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। समझ रहे बात को। ये तीन अंतर समझ चुके हैं आप लोग। चौथा अंतर की बात करते हैं, दोनों में अंतर देखेंगे। चौथा कोशिका विभाजन होता है। क्या कि कोशिका विभाजन तो ये नहीं समझे कि कोशिका का टूटना, बल्कि क्या होता है? एक कोशिका से, यह सब पढ़े होंगे आप लोग कोशिका चैप्टर में, साइटोलॉजी में, ठीक। एक कोशिका से नई कोशिका का बनना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन, ठीक। तो इसमें देखेंगे कोशिका विभाजन तीन प्रकार के पढ़ेंगे आप लोग। असमसूत्री, समसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समझ रहे बात को। तो ये अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में समसूत्री, क्या? समसूत्री, समसूत्री एवं असमसूत्री, असमसूत्री, अपनी इसको याद रखिएगा यहाँ पर। असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है, वो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जबकि लैंगिक जनन में जो होते हैं, लैंगिक जनन में अर्ध समसूत्री, अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ऐसे होता है। इसका अंग्रेजी बोलिएगा ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। समझ रहे हो? इसका होता मियोसिस, सेल डिवीजन। समझ रहे? मियोसिस सेल डिवीजन किसमें होता है? तो क्या है बाबू, इतना जल्दी आ जाते हैं आप लोग? मन कर रहा है फूल आप पर छिड़के, इतना जल्दी पहुंचते हैं आप लोग। 8 बजे से क्लास रहता है तो आप लोग आते हैं 8:30 बजे। क्या बाबू ये सब उचित है? नहीं। चलिए आगे देखिए। तो ये जो होती हैं, इसमें क्या होते हैं? अर्ध समसूत्री, अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। आगे चलते हैं। तो शांति सुनिए। लैंगिक जनन में किस कोशिका विभाजन के तहत जनन होता है? तब अर्ध समसूत्री कोशिका के विभाजन के तहत, ठीक। लेकिन अलैंगिक जनन में, समझ रहे हैं? तो ये कौन अंतर है? चौथा अंतर है। चौथा अंतर समझ चुके हैं। अब पांचवा की बात करते हैं। जो समझ रहे, अर्ध समसूत्री का मतलब क्या? आप लोग को पता होगा कि कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? आप लोग को बताए होंगे, पढ़िएगा आगे चल करके जेनेटिक्स में। उस समय पूरे शरीर में काई कोशिका 46 गो होती हैं, क्रोमोसोम 46 गो। लेकिन स्पर्म और ओवा में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मतलब जनन कोशिका एक अलग है। जनन कोशिका कहते हैं स्पर्म ओवा को, स्पर्म ओवा को कहते हैं। समझ रहे बात को? उसमें 46 गो नहीं होता है, 23 होता है दोनों में, ठीक। इस जनन कोशिका में 23 गो मेल के पास है और 23 गो फीमेल के पास, और ये दोनों आधा आधा मिल करके पूरा होते हैं। इसलिए ऐसे भी याद रखेंगे कि लैंगिक जनन के तहत जंतुओं में क्या होते हैं? जनन होते हैं। तो उसमें अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन के तहत होता है, आधा आधा मिलते हैं दोनों का। स्पर्म में आधा क्रोमोसोम रहता है और
ओवा में आधा क्रोमोसोम मतलब 23 क्रोमोसोम मिलकर के 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो ये सब आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ही कोशिका विभाजन के तहत स्थिति में होता है। कौन? तो अर्ध समसूत्री कोशिका के विभाजन के तहत लैंगिक जनन होता है। और इसमें समसूत्री और असमसूत्री कोशिका विभाजन के तहत क्या होते हैं? अलैंगिक जनन होती है। समझ बात को? इतना तक समझ चुके हैं? तो यदि आप लोग बताइए कि एक अकेला जीव ही जीव को उत्पन्न करे अपने जैसा, तो उसे कैसा कोशिका कैसा जन्म कहेंगे? और जब दो भिन्न भिन्न जेंडर वाले जीव मिल करके जन्म करे तो उसे क्या कहेंगे? हाँ ठीक है अब ये बोलिएगा इसमें पांचवा अंतर में बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय, क्या एक कोशिकीय जीव समझते होंगे आप लोग। एक कोशिकीय जीव एवं कुछ बहुकोशिकीय जीव, एवं कुछ बहुकोशिकीय जीव में, सभी कोशिकीय जीव में नहीं एक कोशिकीय जीव एवं कुछ बहुकोशिकीय जीव में यह जनन होता है। और जबकि ये क्या होते हैं? केवल बहुकोशिकीय जीव में, केवल किसमें होती हैं? बहुकोशिकीय जीवों में। केवल बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा जीव अति जनन होते हैं? तो लैंगिक जनन होती हैं। क्या होते हैं? लैंगिक जनन। तो इसका पांचवा अंतर की बात यही करेंगे कहे मतलब एक कोशिकीय जीव या कम जो विकसित जीव है उसमें कौन सा जनन? वो लैंगिक जनन। और जो ज्यादा विकसित जीव है उसमें कौन सा जनन? लैंगिक जनन कहेंगे। समझ रहे? ये भी बात बोलेंगे। और एक बात इसमें और अंतर ये भी बोल सकते हैं अलैंगिक जनन की अगर जो चर्चा किया जाए, अलैंगिक जनन की बात किया जाए, छठा में अंतर में आप इस तरह से ही बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन क्या कहते हैं? एक जीव, एक अकेला जीव लाखों की संख्या में जीव को उत्पन्न करते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। समझे बात को? एक जीवाणु करोड़ों जीवाणु का निर्माण करते हैं एक साथ, एक समय में, एक ही मिनट में। बात समझ रहे हो नहीं? तो ये सारे जीव जो है एक कोशिकीय जीव, ये इसकी जो जन्म जो होती है तेजी से होती है। यह जन्म तेज गति से होती है, बोल सकती है। यह जन्म क्या होती है? तेज गति से होती है। और जबकि इस जनन के लिए क्या हो गया? ये धीमी गति से होती है। किस गति से होती है? धीमी गति से होती है। धीमी गति से मतलब कि जो विकसित जीव है उसका मजाल नहीं कि एक सेकेंड में 5 लाखों संतान उत्पन्न कर दे। लाखों छोड़िए, एक संतान उत्पन्न करने के लिए उसे समय लगता है, 2 संतान उत्पन्न करने के लिए समय लगता है। तो ये धीमी गति से उत्पत्ति होते हैं। तो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यदि इतना बात याद रखते हैं आप, तो हमें नहीं लगता है कि प्रश्न यदि आएगा तो आप लोग से नहीं बनेगा। तो जनन शांति सुनिए, जनन क्यों अनिवार्य है? तो इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहे इसके लिए। हाँ, एक बार जनन पढ़ा रहे थे, एक बार बच्चा कहा था भैया निर्जीवों में जनन कैसे होगा? बताइए, जीव विज्ञान पढ़ रहा हूँ, कह रहा कि निर्जीवों में जनन कैसे होगा? क्या जीव विज्ञान में निर्जीव को देखना रहता है? सजीव को देखेंगे। जीव विज्ञान में किसको पढ़ा जाता है? सजीवों के बारे में। तो दिमाग अलग लगा रहा है, तो उसको केमिस्ट्री फिजिक्स में दौड़ाए। समझ रहे बात को? तो यहाँ जीव विज्ञान में आप लोग ऐसा वाहियात प्रश्न नहीं कीजिएगा। समझ रहे बात को? तो इतना तक समझ चुके हैं। तो ये जीवों में जनन क्यों जरूरी है? जब जीव जनन के बिना जीवित रह सकता है तो जनन आखिर ये क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने वह अपनी संख्या को बढ़ा सके और इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बनाए रख सके। ठीक, तो पूछा जाए जनन क्या है, जीवों में जनन क्यों जरूरी है? यदि लिखने के लिए कहा जाए कि आप लोगों से बनेगा कि नहीं? लिख पाएंगे कि नहीं? एकदम लिख पाएंगे। और हर बात यदि आप रखिएगा आदमी, तभी आपको सरकारी जॉब हो सकता है, नहीं तो एक भी किसी को सरकारी जॉब नहीं होगा जो छोड़ करके पढ़ता है। खास करके टीचर के द्वारा जो चीजें बताया जा रहा है, फिर टीचर के बताने के बाद आप क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा, बुक पढ़िएगा नहीं, तब तक कोई उपाय नहीं है। आपको लग रहा होगा आप लोग का जानते हैं पढ़ाई मुश्किल कैसे होगी, आप लोग का इसमें गलती नहीं है, हम लोग को भी गलती नहीं है। इतना में आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी इतना निकल गया है कि मोबाइल में ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। अब मोबाइल है तो कैसे नहीं रील देखें कि नहीं?
ये चाहे हम लोग की गलती है इसमें। मोबाइल यदि हाथ में है, रील नहीं देखेंगे तो मोबाइल वाला कहलाएंगे? कहलाएंगे? बोलिए। अच्छा, इसलिए मोबाइल वाला कहलाना है, बिल्कुल नहीं पाना है। मोबाइल में रील देखना है तो देखना है। समझ रहे बात को? चलिए, इतना तक समझ गया नहीं? ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग जनन क्या है और जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे हम इस पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर जीवों का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो रहा था तो प्रकृति ने जीवों में सबसे पहले अलैंगिक जनन की क्षमता प्रदान की। प्रकृति द्वारा कौन से जन्म प्रदान किए? अलैंगिक जन्म। आप लोग का पता होगा आप लोगों को कि पहले सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव क्या था? शैवाल। आप लोग पढ़े नील हरित शैवाल। वही धीरे धीरे विकसित होकर के और कई सारे करोड़ों वर्षों के बाद क्या हुआ? विकसित जीवों का विकास हुआ और विकसित जीव आए तो उसमें जाकर के बाद में लैंगिक जनन का हुआ। लेकिन सबसे प्राचीनतम जनन कौन है? सबसे पहले जनन तो अलैंगिक जनन की बात करेंगे। कौन से जनन कहेंगे? अलैंगिक जनन। और जब इस पृथ्वी पर पहले प्रकृति ने अलैंगिक जनन को जीवों में अलैंगिक जनन करना क्षमता प्रदान की तो हमें लगता है कि पढ़ना भी चाहिए पहले किस जनन को? अलैंगिक जनन को। ठीक, कौन से जनन को? अलैंगिक जनन को। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में क्या क्या। और शांति सुनिए। और इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जीव है और उसमें एक जैसे जनन नहीं होते। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन भिन्न भिन्न जीव है तो उसमें भिन्न भिन्न तरह से अलैंगिक जनन होते हैं। समझ रहे हो? तो अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं। उस विधियों को क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे। ठीक, तो अलैंगिक जनन में हम लोग पहला नंबर देखिएगा, अंग्रेजी क्या था इसका? एसेक्सुअल ने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे किसकी कई विधियां हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई जीव ऐसे हैं अलग अलग विधियों से अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक, तो सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? अलैंगिक। आप लोग पीडीएफ जो दिया जाएगा वो पढ़ लीजिएगा, आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा। समझ रहे बात को? अलैंगिक जनन सिर्फ और सिर्फ अभी समझिए इसको। ठीक, अलैंगिक जनन की क्या है? कई विधियां हैं। अलैंगिक जनन की क्या है? कई सारे विधियां हैं। और सबसे पहला विधि इसका है पहला विधि आता है क्या? फीजन। क्या आता है? फीजन। फीजन का हिंदी नाम होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। ठीक, ये विखंडन अलैंगिक जनन की कई जीवों अलैंगिक जनन जो होते हैं कई विधियों से होता है जीवों में। इसीलिए पहला इसका जनन क्या है? विखंडन। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो एक विधि है विखंडन। इस चीज को जानेंगे। और विखंडन में क्या होते हैं सुनिएगा ध्यान से। विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें कोशिका के और एक कोशिकीय जीवों में ये होते हैं। किसमें होते हैं? केवल और केवल, याद रखिएगा, यह केवल एक कोशिकीय जीव में होता है। किसमें होते हैं? केवल एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय में पूछा जाए विखंडन होते हैं तो बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। केवल एक कोशिकीय जीव में क्या उनसे अलैंगिक जनन हो रहे हैं? तो विखंडन। क्या होते हैं? विखंडन। और इसमें क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव में के केंद्रक विभाजित हो करके दो या दो से अधिक जीव का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन के इस विधि को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन। और विखंडन किसमें होता है? किन जीवों में? एक कोशिकीय जीवों में कि बहुकोशिकीय जीवों में? तो बहुकोशिकीय जीवों में ना होकर के किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों बोलेंगे। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में। और इसके भी जानते हैं क्या है? जैसे जीवाणुवार हो गया, जीवाणुवार में कैसा विखंडन होगा? विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? अमीबा हो गया, किसके द्वारा होगा? विखंडन के द्वारा। ठीक, पैरामीशियम हो गया, किसके द्वारा होगा? विखंडन के द्वारा होगा। बात समझ रहे हो नहीं? तो विखंडन के प्रोसेस इतना तक सुन चुके हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग ये दो विधियों से विखंडन होते हैं। कितनी विधि से? इसके विखंडन होने के दो तरीके हैं। एक होता है बाइनरी। क्या होते हैं? बाइनरी फ्यूजन। क्या होते हैं? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में होता है समद्वि खंडन। क्या होता है? समद्वि
विखंडन बोल सकते हैं, समद्वि विखंडन, विखंडन। इसमें क्या होता है ना, मल्टीपल फ्यूजन, बहु, हाँ सम बहु अति बहु खंडति, बहु विखंडन बोल सकते हैं, ठीक। ये होता है बाइनरी फ्यूजन, समद्वि खंडन, समद्वि विखंडन, ये होता है बहु विखंडन। क्या होते हैं बहु विखंडन? तो इसमें क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक। मान लिया जाए कोई एक कोशिकीय जीव है और इसके केंद्रक है, तो ये पहले क्या होंगे, इस तरह से होंगे, सुनिएगा ध्यान से, ये इस तरह से ऐसे होगा, नहीं गोली बना देते हैं पहले, और इसका केंद्रक लंबा होगा ना, दो पार्ट में बटेगा लंबा होकर के, और फिर आगे चल करके ये क्या होंगे, अलग अलग केंद्रक वाले दो जीव का निर्माण होगा। तो जनन के, अलैंगिक जनन के इस विधि को, दो जीव, एक जीव से दो जीव खंडित हो करके, टूट करके, खंडित होकर के दोनों एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हो रहा है, तो अलैंगिक जनन के इस विधि को क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और बाइनरी फ्यूजन इसे बोलते हैं, ठीक, इसे क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन की, बाइनरी फ्यूजन हो चाहे मल्टीपल फ्यूजन हो, बाइनरी फ्यूजन हो चाहे मल्टीपल फ्यूजन हो, ये दोनों में जीवों का जन्म होता है और ये अपने पप्पा के खोजता है तो नजर नहीं आता है। जनक कोशिका का इसमें क्या हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता है। जन्म कोशिका के क्या होता है, अस्तित्व मिट जाता है। ये दोनों के जैसे ये दोनों आया ना, ये दोनों अपना पप्पा के खोजेगा, नजर आएगा, दिखेगा कौन पप्पा है, समझ रहे हो। तो ये प्रकृति के नियमों के अपवाद, ये समझ रहे बात को। जनन होता है तो पापा मम्मी रहता है कितना के, लेकिन इसमें विखंडन ही एक ऐसा प्रोसेस है, केवल और केवल विखंडन में ऐसा होता है जब जीव की उत्पत्ति होती है तो उनके पप्पा नजर नहीं आते हैं, बस समझ रहे हो। यानी जनक जीव क्या होते हैं, जनक जीव का अस्तित्व मिट जाता है जन्म देने के बाद, बात समझ रहे हैं ये चीजों को। एक होता है क्या, इतना तक समझ चुके हैं। अगला मल्टीपल फ्यूजन, क्या है मल्टीपल फ्यूजन। ये पहला है, और दूसरा क्या है, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। ऐसे बोलिए समद्वि खंडन बोलते हैं, समद्वि खंडन ही बोलते हैं, समद्वि खंडन, ठीक। इसे बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का इंड होता है बहुखंडन, बहुखंडन, बहुखंडन। अब आगे सुनिए इस चीज को कैसे समझेंगे, समझ रहे हो। बहुखंडन मतलब क्या होता है, एक से अधिक, बहुखंडन मतलब क्या होता है, एक से अधिक, मतलब दो से अधिक जीव का निर्माण करें, दो से अधिक जीव का निर्माण। ये कौन करते हैं, कोशिकीय जीव। लेकिन कब मल्टीपल फ्यूजन की जरूरत पड़ता है जीवों में, जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो। जब परिस्थिति अनुकूल रहता है तो उसमें कौन फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विखंडन होता है, सारे बात को समद्विखंडन विधि के द्वारा जीवों में जन्म होता है जब अनुकूल परिस्थिति होता हो। लेकिन जब परिस्थिति क्या हो, प्रतिकूल हो, तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं जानते हैं, जीव क्या करते हैं, पहले मान लीजिए ये कोशिकीय जीव है, क्या ये कोशिकीय जीव है, ऊपर लिखते हैं, ठीक। प्रतिकूल स्थिति में, किस स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति, मान लिया जाए ये कोशिकीय जीव है, ठीक। तो पहले जानते क्या करते हैं, प्रतिकूल स्थिति है तो जीव, पहले मान जाइए कोशिकीय जीव है, तो इस एक कोशिकीय जीव के चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण होता है, ठीक, जिसे कहते हैं क्या, सिस्ट। इसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, समझ रहे हो। प्रतिकूल स्थिति, ताकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े परिस्थिति का, समझ रहे बात को। तो फिर ये क्या होते हैं, इसके अंदर फिर ये क्या होते हैं, छोटे कई केंद्रक का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एक केंद्रक से कई केंद्रक का निर्माण होते हैं, और इसके अंदर फिर कई जीव, जब इसके अंदर कई एक कोशिकीय जीव ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये सिस्ट क्या होते हैं, टूट जाते हैं। सिस्ट क्या होते हैं, सिस्ट ये टूट जाते हैं, टूट करके क्या करते हैं, एक से मतलब दो से अधिक बहुत सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव का निर्माण करते हैं। ये नहीं कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बन गया, अपने जैसा ने बनाएगा ना संतान। एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव का उत्पन्न करेंगे, बात समझ हो। तो जनन के इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के इस
विधि को क्या कहते हैं? हाँ, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। और मल्टीपल फ्यूजन में भी पप्पा खोजेगा नजर आएगा नहीं। इसमें भी क्या होगा, जनक जीव का क्या होगा, अस्तित्व मिट जाता है। बस समझिए, जनक जीव का क्या होता है, अस्तित्व मिट जाता है। तो मल्टीपल फ्यूजन, पहले फ्यूजन क्या नो, तो अलैंगिक जनन की वह विधि है। अगर जो पूछा जानो कि फ्यूजन क्या होते हैं, विखंडन क्या है, तो बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव, पहले बोलेंगे नो मल्टीपल फ्यूजन जो होते हैं एक कोशिकीय जीव में होते हैं। किसमें होता है, केवल एक कोशिकीय जीव में होता है। और यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक कोशिकीय में जीवों में यह अलैंगिक जनन होते हैं। और यह अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत एक जीव टूट करके, खंडित होकर के दो या दो से अधिक जीव का निर्माण करे, तो अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं, विखंडन। और विखंडन जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है ना, एक कोशिका एक जीव विभाजित होकर के, खंडित होकर के दो जीव का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं ना, समद्विखंडन कहलाते हैं। ठीक। और इसमें एक से अधिक, एक जीव से अधिक, दो से अधिक जीव का निर्माण हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं, बहुखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुखंडन। और ये किसमें हो रहा था, केवल और केवल एक कोशिकीय जीव में। क्या इसमें जनक जीव बच पा रहा था, अस्तित्व मिट जा रहा था नहीं। तो ये जो है फ्यूजन जो है, फ्यूजन क्या है समझ चुके हैं। फ्यूजन क्या, अलैंगिक जनन की एक विधि है और यह केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक। अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें एक जीव खंडित होकर के दो या दो से अधिक जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। और विखंडन दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से। एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक क्या होता है ना, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या है, फिर उसके बारे में बोलेंगे। एक जीव खंडित होकर दो जीव का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। और एक जीव दो से अधिक जीव का निर्माण कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे। और लास्ट में लिख देंगे लोग कि विखंडन में क्या होते हैं, जनक जीव का अस्तित्व मिट जाता है। तो विखंडन से आप क्या समझते हैं, लिखने के लिए कहा जाए तो इतने बड़ा चीज लिखेंगे नहीं जितना बोले। लिखा जाएगा ना आप लोगों से, बिल्कुल लिखाना चाहिए ना, बस समझ रहे नहीं, कोई बड़ी चीज ना है। अब आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन देखिए ना, ये सब जानते हैं एक कोशिकीय जीव में हो रहा है और पौधों में होगा, समझ रहे हैं। और जंतुओं में जब होगा तो जनन पढ़ने में और आनंद आएगा। ठीक। लेकिन ये हो रहा है एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीव हम लोग को दिख भी नहीं करता है। क्या एक कोशिकीय जीव को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? जब दिख ही न रहा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत हो भी करेगा हम लोग को, समझ रहे हैं बात को। लेकिन उतना नहीं मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब पढ़ेंगे लैंगिक जनन तो उसमें जो दिखेगा जीव उसके बारे में जानेंगे तो उसके बारे में अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। लेकिन हमें लगता है ना कि अच्छा कोई चीज नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई लगाना पड़ता है मन, समझ रहे हैं नहीं। इसीलिए इसे हटा करके आगे बताते हैं क्या। अब आगे सुनिएगा नो, इसके बाद ये जो दूसरी विधि जो है, ये पहली विधि था फ्यूजन, कौन सी विधि था, पहली विधि अलैंगिक जनन की। और दूसरी विधि की बात करते हैं हम लोग। ठीक। दूसरी विधि के बाद होता है नो बडिंग। दूसरा क्या है, बडिंग। बडिंग क्या होते हैं, बडिंग का हिंदी नाम होता है मुकुलन। मुकुलन क्या होते हैं, मुकुलन। अब समझिए कि मुकुलन भी क्या है, अलैंगिक जनन की एक प्रोसेस है। अलैंगिक जनन की क्या है, एक विधि है। और ये जो होते हैं सुनिएगा, एक कोशिकीय में भी होता है। सुनिएगा, ये में क्या होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों जीव में। एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव दोनों में होते हैं। समझ रहे बात को। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, ईस्ट। क्या है, ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार की कवक है, क्या है, कवक। और बहुकोशिकीय जीव में देखिएगा तो हाइड्रा। क्या है ये, हाइड्रा। हाइड्रा एक जलीय जीव है। ये क्या है, जलीय जीव है। तो शांति सुनिएगा,
तो ये जो होते हैं मुकुलन, मुकुलन एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों में होती है। और दोनों में कौन कौन है? कोशिकीय जीव में कौन है? ईस्ट, और बहुकोशिकीय में कौन है? हाइड्रा। तो कहेंगे नु इसमें जानते हैं अलैंगिक जनन की वह विधि, इसमें क्या होती है नु जीव पहले हाइड्रा से समझते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो दिखेगा, समझ रहे बात को? आई तो एक कोशिकीय जीव नजर नहीं आएगा, समझ बात को? तो इसके इस पर समझा देते हैं हाइड्रा में। तो हाइड्रा समुद्री जीव है, ये क्या है? एक प्रकार के नु समुद्री जीव, और इस तरह से ये होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, समझ रहे हो? और जीव के शरीर में इस अलैंगिक जनन की इस विधि में क्या होते हैं? जीव के शरीर में बड निकलता है। क्या निकलता है? पहले बड निकलता है, बड मतलब मुकुल। क्या निकलता है? ऐसे करके थोड़ा सा, ये क्या होते हैं? इससे बड पहले निकलता है, इसे क्या कहते हैं? बड। समझ बात को? और फिर आगे चल करके ये क्या होते हैं? विकसित हो करके फिर यहां से टूट करके अलग हो जाते हैं, ठीक? मुकुल से मुकुल के द्वारा देख रहे हैं, एक जीव के शरीर में मुकुल उत्पन्न हुआ, पहले मुकुल निकला उभरा शरीर से, जीव शरीर से। उसके बाद ये क्या होंगे? ये मान लिया जाए पहले ही हाइड्रा है, तो इसमें देखिए इसके पप्पा नजर आएंगे, देख रहे हो नहीं? इसका नजर आएगा नहीं, फिर ये काट करके फिर ऐसे हो जाएगा। ये पूरी तरह से जब विकसित हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही भी हो गया ना। अब ये फिर क्या होगा? अलग अलग ही हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। फिर ये क्या हो गया? दो को बन गया, एक से क्या हो गया? ऐसे काट के अलग हो गया। तो जनन के अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं, समझ रहे हो? तो इसमें बोलेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसके जीव शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है, उभार बड निकलता है, और वे विकसित हो करके उस जीव के जैसा है दूसरे जीव का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन। लेकिन कितना नाम सुनता है कि मुकुलन क्या है, लिखेंगे क्या इसके बारे में? मुकुलन पहले बोलो नहीं कि मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या है? अलैंगिक जनन की एक विधि है, और यह जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है। हम लिखना इसे शुरू कर देंगे, कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है। एक कोशिकीय में क्या है? ईस्ट है, बहुकोशिकीय में क्या? हाइड्रा। और इसमें एग्जांपल देकर समझा देंगे। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से एक मुकुल का उभार होता है, एक उभार निकलता है, और वह विकसित हो करके उसी जीव के जैसा दूसरे जीव का निर्माण होता है। तो जनन की इस अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो हमें लगता है कि मुकुलन भी आप लोग समझ चुके हैं। क्या मुकुलन समझ चुके हैं? बोलिए ना, मुकुलन समझ चुके हैं? इसे मुकुल बोलते हैं, ठीक? मुकुलन नहीं, मुकुल। बड मत होता मुकुल, समझ रहे? मुकुल निकलता है, ये जो बाहर निकलता है शरीर से। आलू उलूम भी देखते हैं, आलू उलूम भी देखते होंगे कभी। आलू जो अति होता है उसके अति में फूटता है, साइड में वो फिर विकसित होता है, फिर अलग होता है ना, ऐसे करके। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक? तो आगे हम देखेंगे ये मुकुलन हो गया। बोलिए, मुकुलन हो गया नहीं? एगो तीसरी विधि एस्पोरुलेशन, पता नहीं सही लिखाया कि नहीं, लेकिन मान लीजिए सही है। बीजाणु जनन, क्या नु? एस्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। अब आगे समझेंगे ना बीजाणु जनन क्या है, बीजाणु जनन क्या है। इसे मिटा दिया जाए। बोलिए, एस्पोरुलेशन, बीजाणु जनन के बारे में जानेंगे। तो ये जो होते हैं अलैंगिक जनन की यह भी क्या है? एक विधि। अलैंगिक जनन की यह क्या है? एक विधि। जैसी आ जाए बीजाणु जनन क्या है तो इसके बारे में लिखेंगे। यह एक अलैंगिक जनन की विधि है, और यह अलैंगिक जनन जो होती है कवक और शैवाल में होता है। किसमें होता है? नहीं, कवक और शैवाल में होता है, ठीक? कवक और शैवाल किसमें होता है? कवक और शैवाल में होता है ये जनन, ठीक? इसमें क्या होता है सुनिएगा ध्यान पूर्वक। जीवाणु जनन, कवक और शैवाल, समझ रहे हैं? शैवाल आप लोग जानते होंगे, काई जो होते वही होते हैं।
ठीक, इसमें क्या होती है, कोशिका के जीव शरीर में, मान लीजिए एक कोशिका जीव है, कोशिकीय जीव है। ठीक, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसके इस कोशिका के चारों तरफ एक थैली का निर्माण होता है। इस कोशिका के चारों तरफ क्या होता है, एक थैली का निर्माण होता है। मान लीजिए ये कोशिका है और इसके चारों तरफ एक थैली का निर्माण हुआ है। उस थैली का नाम बोलते हैं जीवाणुधानी। क्या कहते हैं, जीवाणु। उस थैली को क्या कहते हैं, जीवाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं उस थैली को, स्पोर कहते हैं। अंग्रेजी इसका क्या होता है, समझ रहे बात को, जीवाणुधानी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद इसके अंदर, इस सुनिएगा, इसके अंदर ये कोशिकाएं विभाजित होकर के, ये कोशिकाएं क्या है, विभाजित। ये लगेगा आप लोग को क्या बहुविखंडन के तरह ही, लेकिन वहां पर सिस्ट बनाता था, समझ रहे। लेकिन यहाँ सिस्ट नहीं बन रहा, बल्कि क्या हो रहा है, यहाँ एक झिल्ली का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीवाणुधानी। समझ, क्या कहते हैं, हाँ, बीजाणुधानी है। भाई बीजाणु गलत लिखा ले, आप लोग कब हंस रहे हैं क्या, बीजाणु जो है उन्होंने गलत लिखाया हुआ है। ठीक, अब सही हो गया नहीं। तो इसमें क्या होते हैं, ये कोशिका जो होते हैं नहीं, विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, विभाजित होकर के कई कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी कहेंगे शैवाल है, पर ये क्या करते हैं, कई शैवाल का निर्माण करते हैं। कई क्या करते हैं, कई शैवाल का इस तरह से इसके अंदर निर्माण होता है। जीवाणुधानी होता है। और इसके अंदर जो जीव बनता है नहीं, जो जीव बनता है उस जीव को कहते हैं हम लोग बीजाणु। इस जीव को क्या कहते हैं, बीजाणु। इस जीव को क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। जो जीव बना है बीजाणु, इसका नाम है स्पोर। ठीक, स्पोर। और जब ये बीजाणु पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, समझ रहे हो, परिपक्व मतलब जीव विकास कर जाता है, इस कोशिका का शैवाल का पूरी तरह से विकास हो जाता है, तो ये बीजाणुधानी क्या होता है, फट जाता है। बीजाणुधानी क्या होता है, फट जाता है। और फट जाने के कारण ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। तो बीजाणुधानी, बीजाणु जनन क्या है, तो इस या जनन की भी क्या एस्पेरुलेशन, तो एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। और इसमें क्या होते हैं, एक कोशिका के, पहले कोशिका के चारों तरफ, जीव के चारों तरफ एक थैली का निर्माण होता है। उस थैली को क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। और बीजाणुधानी के अंदर ही कई सारे जीव का विकास होता है। कई सारे क्या होते हैं, जीव का विकास होता है। और ये बाद में क्या होते हैं, विकास जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, जीव बन जाते हैं, तो ये फट करके क्या करते हैं, कई सारे, और जो जीव बनते हैं इसके अंदर में उसे क्या कहते हैं, बीजाणु। बीजाणु कहते हैं। ठीक, तो इतना तक समझ चुके हैं, बोलिए इतना तक समझ चुके हैं नहीं। एक है अगला, तीसरा है। ये तीसरा था कि चौथा है, तीसरा नहीं, अगला देखेंगे हम लोग। देखिए ना, क्लास होने के बाद आपको रीडिंग दीजिएगा बुक को जाकर के घर में, तब फिर अच्छा लगेगा आपको कि कुछ बताएं। आज के क्लास में क्या कर रहे हैं, आप लोग को किसी को लिखा नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, खाली सिर्फ और सिर्फ समझा रहे हैं। एक होता है नो रीजेनरेशन। क्या होता है नो, चौथा रीजेनरेशन का हिंदी होता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन। तो ये भी क्या नहीं, अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की ये भी क्या है, एक विधि है। और इसमें भी जानते हैं मेल, अलैंगिक जनन मेल फीमेल में भाग लेंगे। तो इसमें क्या होता है, पुनरुद्ध भवन में, रीजेनरेशन में कि मान लिया कोई अंग कट छट गया है, सुनिएगा, कोई अंग कट छट गया तो उस अंग का निर्माण, जैसे छिपकली का पूछ कट जाता है तो पूछ, अब नया पूछ बनता है, जीव नहीं बनता है। मतलब समझ सकते हैं रीजेनरेशन हुआ है उसमें, लेकिन अलग जन, इसमें जनन के प्रोसेस वाला जीव बनता, तो हम कह सकते थे कि अलग जीव छिपकली का रीजेनरेशन हुआ है। बस समझ रहे हो नहीं, छिपकली का पूछ आना, जिसे ये सब समझाने के लिए बोल रहे सिर्फ, जैसे कहीं मांस कट जाता है
मांस कट जाता है तो उस पर क्या होते हैं, मांस की कोशिकाएं जितने भी आती पुनः बन जाते हैं कि नहीं, पुनः निर्माण होती है। हाथ के मान हाथ के मांस कट गया तो वहां पर मांस की कोशिका पुनः निर्माण हो जाती है। तो इस प्रकार ही क्या होते हैं, हाइड्रा एक जीव है। क्या हाइड्रा मान लीजिए, आप लोग को अभी बताएं, हाइड्रा क्या है, एक जलीय जीव। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा भी जनन हो रहा था, अलैंगिक जनन, और इसमें मुंह पुनरुद भवन के तरह भी होते हैं। ये मान लीजिए यहाँ से कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद जो है एक जीव तो ऊपर ही रह भी करेगा, बस नहीं हम आई कटी हुई भाग से ये भी फिर विकास करके ये क्या करते हैं, अलग नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह के जनन को क्या कहते हैं, पुनरुत भवन। क्या कहते हैं, पुनरुत भवन। तो पुनरुत भवन क्या होते हैं कि अगर जो कट फट जाए कोई जीव, कट जाने के बाद भी उस कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इस तरह से क्या कहते हैं, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं। और ये जनन होते हैं हाइड्रा में, अस्पायरोगायरा में, प्लेनेरिया में। हाइड्रा में, अस्पायरोगायरा में, प्लेनेरिया में, ये सभी जीवों में कैसा जनन होते हैं। हाँ, वो जो क्या करते हैं, अगर जो चलते चलते काट उठ गया तो उसके कटे हुए भाग से क्या हो जाते हैं, समझ रहे बात को। रावण का सिर आ जाता था बार बार कटने से, तो वो अलग रावण नहीं बनता था, खाली सिर आता था। समझ तो समझ, उसमें क्या था, रीजनरेशन का गुण पाया जा रहा था, समझ रहे बात को। लेकिन कटने के बाद कटे हुए भाग से एक नए जीव बन रहा है, नए जीव बनता, तब उसे क्या कहते, तब उसे कहेंगे ना क्या, रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन कहेंगे। अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन कहेंगे। क्या इतना तक समझ चुके हैं, बोलिए। अगला है ननु, पांचवा देखेंगे ननु, वेजिटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं इसे, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं इसे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इस तरह इस चीज को जानेंगे। ठीक, इसका हिंदी नाम है कायिक जनन। हिंदी नाम क्या है, कायिक जनन। इंपोर्टेंट भी थोड़ा बहुत है, कायिक जनन को थोड़ा समझिएगा। ठीक, कायिक जनन क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बस हमारे पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में। और इसका क्या नाम, कायिक जनन। कायिक जनन तो हम लोग समझेंगे, मान लीजिए कोई पौधा है, पौधा है, बहुकोशिकीय भी होंगे जनन, समझ रहे हैं। पौधा में होते हैं क्या, तना, पत्ता, जड़, समझ रहे हैं, जड़ और अन्य भाग भी कह सकते हैं। तो सुनिएगा, ये पौधे के इस भाग से, बीज नहीं, पौधा के बीज का प्रयोग कर दीजिएगा नो, और ये सभी से नए जीव बने। क्या बने, नए जीव। नए जीव की उत्पत्ति हो लो तो उसे क्या कहेंगे, तो जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक जनन। मतलब पौधे के तना से, पत्ता से, जड़ से, तना से, पत्ता से, जड़ से अगर जो नए जीव बन रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से जैसे आप लोग देखेंगे दूब घास जो होता है, उसके जड़ को, दूब घास के तना, दूब घास को देखिएगा सूख जाता है गर्मी के दिनों में, लेकिन जब बरसात आता है तो क्या होता है, उसके फिर से पुनः आ जाते हैं, दूब घास सूख जाते हैं। और ये समझिए गुलाब के पौधा, गुलाब के अगर जो लगाइएगा पौधा, तो गुलाब के तना को मात्र काट करके लगाइएगा तो गुलाब के तना से ही क्या हो जाएंगे, गुलाब का निर्माण होते हैं। आप एक होता है पत्ता से जो निर्माण होता है, उसे पत्थर चट्टा की पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा की पौधा। तो पत्थर चट्टा की पौधा, पत्ता से मात्र उसका क्या होता है, निर्माण हो जाते हैं, समझ बात को। और जड़ से घास उस, जैसे बांस के देखिएगा जड़ लगा देते हैं, उखाड़ करके गड़ देते हैं, जाकर के काट करके उसके जड़ को लगाते हैं, तो बांस नए बांस आते हैं कि नहीं। तो इस ये क्या है, कायिक जनन है। लेकिन बीज की बात कर दिया जाए तो बीज इसमें नहीं बोलेंगे, बीज में हो जाते हैं किसका बात, लैंगिक जनन में आते हैं। बीज में क्या होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें कहा देंगे पौधे के अन्य सभी भागों से अगर जो जीव का निर्माण हो रहा है
तो उसे कायिक जनन नहीं कहेंगे। बीज को छोड़ करके अगर जो पौधे के अन्य सभी भागों से पौधे का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे बाबू? कायिक जनन कहेंगे। कौन से जनन कहेंगे? कायिक जनन। और कायिक जनन में भी आप लोग देखिएगा, कायिक जनन जान चुके हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के तना, पत्ती, जड़ और अन्य भाग, बीज को छोड़ करके अन्य भाग से क्या किया जा सके और नए 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 पौधा उत्पन्न किया जाता है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन। एक होता है पचमा के बाद होता है छठा, अलैंगिक जनन की छठी विधि। 7 विधियां टोटल पढ़ के जाएंगे आज में, और उसके बाद कल जी के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कौन से जनन? लैंगिक जनन के बारे में। लेकिन अलैंगिक जनन को आज जब तक ना समाप्त कर दें तब तक आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा है चाहे नहीं भी लग रहा है, फिर भी क्या करना है? सुनते रहना है मन मार के। समझ बात को? अगला जनन है आर्टिफिशियल। क्या है? प्रोपेगेशन होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। छठा क्या है? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। हिंदी नाम में कृत्रिम परिवर्धन। कृत्रिम परिवर्धन क्या है तो सुनिएगा। ये भी पौधा नए उगाने का एक किस तरह से बोलिएगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। यह भी एक कायिक जनन की एक विधि है, लेकिन ये प्रकृति के द्वारा होता है, और ये जबकि क्या होता है कृत्रिम के द्वारा कराया जाता है। समझ बात को? कृत्रिम के द्वारा देखिएगा काट करके तना उना को लगाते हैं। समझ बात को? जैसे आप लोग सुने होंगे कभी कि कलम बांधना, दाब लगाना। समझ बात को? कलम लगाना, दाब लगाना, जैसे कभी कभी देखते होंगे। तो ये कायिक जनन की ये क्या है? विधि है। कलम लगाना, कर्तन लगाना। जैसे गुलाब के पौधे लगाते हैं तो उसको तना को काट करके तेजधार चाकू से उसको तना को काट करके लगाते हैं। तो ये कृत्रिम तरह के तरीके से जो गुलाब उगाए जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहलाते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ठीक। एगो कलम लगाना होता है। क्या होता है? कलम लगाना। आम, सेब, नाशपाती यार में आप लोग गांव में सुनते होंगे कलम लगाया जाता है। आम के पेड़ में ही क्या करते हैं? उसके पेड़ में जाकर के बांधते हैं। एक होता है दाब लगाना भी। नींबू आर के पौधे में क्या करते हैं? टहनी में उसके मिट्टी को बांध करके रख छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमें जड़ निकलता है, और जड़ निकलने से उसके बाद क्या होता है? उसमें नई पौधा निकलता है, ठीक, नींबू के, और फिर उसको हटा करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है। तो ये इस तरह से भी जन्म कृत्रिम रूप से कराया जाता है मनुष्य के द्वारा। ठीक। तो उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। समझ बात को? जैसे इस बात बता रहे हैं आप लोग को। जैसे दिया गया गुलाब, गन्ना की खेती करते हैं कभी? गन्ना की खेती आप लोग गन्ना लगाते हैं, उसके टहनी को काट के क्या करते हैं? मिट्टी में लगाते हैं, फिर गन्ना की खेती करते हैं। तो ये जो है फिर बांस को जो काट करके जड़ को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं। तो ये भी क्या है? कायिक जनन के कौन सी विधि है? कृत्रिम द्वारा कराया जा रहा है। समझ बात को? तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्धन। तो इसे बोलेंगे यह क्या है? एक प्रकार की कायिक जनन है जो मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम तरीके से कराया जाता है। कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है? कराया जाता है जनन। ठीक। अमरूद, नींबू आर में भी बताया दाब लगा करके अमरूद नींबू के पेड़ में क्या करते हैं? मिट्टी टहनी में बांध करके उसमें जड़ निकल आती है, तो उसके जड़ को हटा करके दूसरी जगह लगाते हैं, तो अमरूद के पेड़, नींबू के पेड़ निकल जाता है। ठीक। तो यह किस प्रकार के कृत्रिम परिवर्धन है? तो लैंगिक जनन की यह विधि को क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्धन कहते हैं। ठीक। अब एक आगे हम लोग चलेंगे। अगला एक लास्ट टिश्यू कल्चर। क्या है? टूसी नहीं,
आगे चलते हैं 7वां, बोलिए तो अंग्रेजी इसका क्या होता है? TISSUE, टिश्यू कल्चर, कल्चर। हिंदी में उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन शायद यही होता है, उत्तक संवर्धन। तो इसमें इसे समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। जिस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसमें ऐसे भी कोशिकाएं पाए जाते हैं, ऐसे कोशिकाएं भी पाए जाते हैं कि उसके कोशिका को बाहर निकाल करके और अलग से वृद्धि कराया जाता है कृत्रिम तरीके से, तो नए जीव का निर्माण हो जाता है उसके मात्र कोशिका से। हर जीव में ये कोशिकाएं पाए जाते हैं और उसे कहते हैं स्टेम सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल। प्रत्येक जीव जंतु जितने भी है सभी के शरीर में ऐसे कोशिकाएं होते हैं जो वृद्धि करके, जैसे हमारे शरीर में भी ऐसे कुछ कोशिकाएं हैं, अगर जो हमारे शरीर की उस कोशिका को लेकर के वैज्ञानिक तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा वृद्धि हार्मोन में रख करके उसे विकसित करा करके जीव बनाएगा तो हमारे जैसा एक नए जीव बनेंगे, समझ रहे। और जो नए जीव बनेगा उसे कहते हैं कलोन। उसे क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। वो नए जीव जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को भी समझेंगे हम लोग। इसमें क्या होते हैं, मान लिया जाए किसी को शरीर से, किसी जीव शरीर से उत्तक को काट करके, उत्तक को काट कर सेलों के समूह को, मतलब वैसे वैसे सेल को निकाला जाता है जो क्या करते हैं, वृद्धि कर सके। तो उत्तक को लाते हैं, उत्तक को क्या करते हैं, काट करके निकालता है और उसे फिर कहाँ रखा जाता है? वृद्धि हार्मोन में, और उसे वृद्धि कराया जाता है। इसको क्या कहते हैं? उत्तक में जो सेल होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टेम, स्टेम सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल। और इसे किस में रखा जाता है? ये उत्तक को रख करके वृद्धि हार्मोन में रखा जाता है, वृद्धि कराया जाता है। तो ये जो उत्तक कोशिकाएं होते हैं ये वृद्धि करते हैं, समझ रहे हैं। अब वृद्धि करते करते एक ऐसा समय आता है कि एक जिस जीव का उत्तक निकाल के रखा ना, अगर जो चूहा का उत्तक निकाला है तो चूहा बनेगा, खरगोश का निकाल के वही कर विकास करा रहा है खरगोश बनेगा। सर्वप्रथम कलोन तैयार किया गया था भेड़ का। किसका किया गया था? भेड़। और डॉली नामक भेड़ था। उस कलोन का नाम, उस भेड़ का नाम क्या रखा गया था? डॉली। 6 वर्ष तक जीवित रहा। 6 वर्ष के बाद क्या हो गया? मर गया। समझ बात को। तो आगे चल करके क्या हो गया? नए जीव बन जाते हैं, नए जीव का निर्माण होता है और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक, वैज्ञानिक पद्धति से। और ये क्या होते हैं? और इस नए जीव को कहते हैं कलोन। क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं, कलोन। जैसे देखिएगा हमरे जैसा, हमरे शरीर से मान लो निकाल के बना दिया जीव हमरे जैसा, तो हम तो जो जीव है, लेकिन जो बना नया जीव उसको कलोन बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीजें है क्या? उत्तक समझ। और ये भी देख रहे हैं, ये भी क्या एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। इसमें क्या मेल फीमेल को मिलाया जा रहा है? नहीं मिलाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव के शरीर से कुछ पार्ट से लेकर के नए जीव बनाया जा रहा है। तो ये जो है अलैंगिक जनन जो है, पृथ्वी पर सबसे पहले अलैंगिक जनन हुआ है और सारे अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ बातें सुनिए जो बोलते हैं आप लोग को, ठीक। जितने भी बात अलैंगिक जनन के बारे में बताएं, सारे चीज को आप लोग क्या कीजिएगा? पढ़ना है। और सबसे पहले किसका कलोन तैयार किया गया था? डॉली। भेड़ का किया गया था। उस भेड़ का नाम क्या था? डॉली था। क्या नाम था? डॉली। और इसका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को। कब? 5 जुलाई 1996 को। कब? 5 जुलाई 1996 को इसका बनाया गया था। डॉली नामक भेड़ का कलोन तैयार किया गया था, ठीक। और 6 वर्षों के बाद इसका 6 साल के बाद यह मर गया था 14 फरवरी 2003 को। कब? 14 फरवरी 2003 में बोले, 2003 को, ठीक। और उसके बाद इस पृथ्वी पर कई सारे खरगोश के, भेड़ के, बकरी के कई सारे कलोन निर्माण किया गया, ठीक। लेकिन समूचे विश्व में बैन लगा हुआ है कि मनुष्य का कलोन नहीं बना सकते, किसी मनुष्य का कलोन तैयार नहीं कर सकते। और इस पर मूवी भी आज पता नहीं कौन है, ये वैज्ञानिक था तो वो अपना कलोन तैयार कर लिया था, समझ रहे बात को।
और ये सारे कॉलोनी अति कॉलोनी मानव का कलोन तैयार करना क्या नो समूचे विश्व में बैन लगा हुआ है कि कोई भी देश मानव का कलोन तैयार नहीं कर सकता है। नहीं तो प्रधानमंत्री मरने वाला रहता है, प्रधानमंत्री कलोन तैयार कर देता कि नहीं, पुनः जीवित हो जाते, फिर जीते 60 वर्ष। समझ रहे बात को। तो ये सारे चीज है। तो मनुष्य का जो कलोन तैयार किया नहीं जा सकता नो, ये क्या है, संपूर्ण विश्व में पर बैन लगा हुआ है किस कलोन पर बनाने के लेकर के। बाकी बना सकता है, चूहा, बिल्ली, बकरी, बंदर तक बनाया गया है, समझ रहे हो। तो ये सारे चीज का कलोन, लेकिन सबसे पहला कलोन किस जानवर का बना था, भेड़ का। और उस भेड़ का नाम क्या था, डॉली। डॉली डॉली आजकल नाम भी रख लेता है सब ने। तो हमें लगता है कि आप लोग अलैंगिक जनन, पहले जनन क्या है और अलैंगिक जनन की कितने विधियां है, सभी विधियों को समझ चुके होंगे। कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव, जो विकसित जीव है उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं, समझ बात को, लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।